हेलो जी, कैसे हैं आप सब। दिवाली कैसी रही आपकी। और जानती हूँ त्योहार का टाइम है, सब लोग बिज़ी हैं घर में अपने कामों में। और मौसम भी बदल रहा है तो कुछ लोग बीमार पड़ रहे हैं, खांसी ज़ुकाम सर्दी ये भी चल रहा है। मैं भी उसकी चपेट में आ गई हूँ और इसी कारण वीडियोज़ आने में भी काफ़ी डिले हो रहा है, उतना फ्रीक्वेंटली ला नहीं पा रही मैं कोशिश करूँगी कम से कम मैं कुछ तो कंसिस्टेंसी बना के रखूँ, मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी। मैं आज बात करने वाली हूँ गिफ्टिंग की। गिफ्टिंग एज अ ट्रेंड बहुत सालों से चल रहा है। पहले यही होता था ना, पुराने टाइम पे अगर हम जाएं तो हमारे घर में जो चीज़ें बनती थी और हमारे आस पड़ोस में हमारे पड़ोसियों के यहाँ भी जो बनती थी तो हम आपस में एक्सचेंज करते थे। एक तरह से वही हमारा गिफ्टिंग का तरीका होता था जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन अब कॉर्पोरेट्स ने ये शुरू किया, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए दिवाली गिफ्टिंग और न्यू ईयर गिफ्टिंग ये चीज़ें करनी शुरू करी, सीजनल गिफ्टिंग। लेकिन अब ये जो है मैं देख रही हूँ कई सालों से ये हमारी सोसाइटी में आ गया है और ये हम सब में आ गया है। कॉर्पोरेट्स तक नहीं रहा है, ये घरों तक आ गया है और ये एक ट्रेंड बन चुका है। इट्स अ नॉर्म। मतलब अगर आप किसी भी बड़े शहर में जाएंगे, किसी मेट्रो सिटी में जाएंगे, वहाँ तो गिफ्टिंग हैविली गिफ्टिंग है। और मैं मेट्रो सिटी की क्यों बात करूँ, अब छोटे शहरों में भी ये चीज़ आ ही गई है, तो मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं एक बात बता दूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये जो कंटेंट है, ये सिर्फ़ और सिर्फ गिफ्टिंग एज ए ट्रेंड सही है गलत है कितना उचित है सिर्फ ये डिस्कस करने के लिए है। डोंट टेक इट अदरवाइज। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि कोई भी वीडियो देखा, कुछ भी देखा तो दे आर क्विक टू जज। दे आर लाइक अच्छा इसको गिफ्टिंग पसंद नहीं है, ठीक है हम इसको कुछ नहीं देंगे। बात ये नहीं है। बात यहाँ पे ये हो रही है कि गिफ्टिंग में उतनी ही मैं भी इन्वॉल्व हूँ जितना आप लोग हैं। तो मैं यहाँ पे अगर कटघरे में खड़ा कर रही हूँ तो मैं सबको कर रही हूँ, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ। किसी को जब देते हैं कोई चीज़ बड़े मन से देते हैं, एक आत्मीयता का भाव होता है, एक प्रेम का भाव होता है, उसमें कुछ परखते नहीं। मतलब सामने वाला इतना सोचता नहीं है कि क्या दिया क्या नहीं दिया कैसा, बल्कि खुशी होती है। लेकिन आजकल जो एक गिफ्टिंग ने एक रूप ले लिया है, मुझे लगता है वो कुछ गलत चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब ये मेरी ओपिनियन है गिफ्टिंग के ट्रेंड को लेकर। अभी अगर आप देखें तो मार्केट में सबसे ज़्यादा, चाहे मिठाइयाँ हों या ड्राई फ्रूट्स हों या फिर बिस्किट नमकीन और क्या जूस, इन चीज़ों के हैम्पर्स बने होते हैं, ठीक है। तो हम जब भी किसी के घर जाते हैं हम इन चीज़ों को देते हैं लोग, और इन्हीं चीज़ों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है। यहाँ तक तो ठीक है कि हम उनको देते हैं, वो हमें देते हैं, जिससे जैसा बन पता है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है लोग देते हैं। लेकिन गिफ्टिंग को अब लोग ना उस तरीके से ले नहीं रहे हैं। इनमें क्या हो रहा है, अब ना लोग कंपैरिजन करने लग गए हैं ज़्यादा, बजाय इसके कि त्यौहार को सेलिब्रेट करें, उसकी जो एक स्पिरिट होती है, फेस्टिव स्पिरिट, उसको छोड़ के हम बिना मतलब की चीज़ों में फंस कर रह गए हैं। और लोग सोचते हैं कि हमने तो उनको पिछली बार फलानी चीज़ दी थी, उन्होंने तो ये भी ना दिया। इस तरह की बातें होती हैं और बहुत, मेरे तो ये बहुत हास्यास्पद है, एक्सट्रीमली रिडिकुलस। क्यों हम एज सोसाइटी इतना पिछड़ा हो रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। ऐसे किसी ट्रेंड की क्या हमें वाकई ज़रूरत है? मतलब अगर गिफ्टिंग ही करनी है तो हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी ज़रूरी है, उसमें कहीं ना कहीं तो होना ज़रूरी है। क्योंकि अब इसका हम एक और पक्ष भी देख सकते हैं कि सोसाइटी में तो हर तरह के लोग होते हैं ना, तो इसने ना लोगों को मिलाया उतना नहीं है गिफ्टिंग ने, जितना बिछड़ गए हैं लोग। एक ना एक डिवाइड क्रिएट कर दिया है जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि हर तबके के लोग होते हैं। किसी, मान लीजिए किसी छोटे शहर से कोई इंसान आया है, उसको कोई ख़ास आइडिया नहीं है गिफ्टिंग का, उसको नहीं पता कि दिवाली पे इस तरह से, या मतलब इस दिवाली पे इस तरह से गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाते हैं, या उसको एक ड्राई फ्रूट का डब्बा लेके जाना पड़ेगा किसी के यहाँ। सपोज़ उसको नहीं पता, फ़र्ज़ कीजिए उसको नहीं पता, तो क्या करेंगे आप? हम उनको बैठ के जज करेंगे? वो तो बेचारा अपने आप को ठगा महसूस करेगा,
उसे नहीं मालूम इसके बारे में, और जिसमें उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं। तो मुझे लगता है ऐसा कोई भी ट्रेंड, ऐसा कोई भी चलन जो समाज को क्लियर तौर पे डिवाइड कर दे, लोगों में एक बाउंड्री क्रिएट कर दे, ऐसे ट्रेंड की क्या हमें वाकई ज़रूरत है? क्या ये सोचने वाली बात नहीं होनी चाहिए? क्या हमें वाकई ऐसे किसी चलन की ज़रूरत है जिसकी वजह से लोगों में दूरियां आ जाएं? मुझे लगता है ये जो सीजनल गिफ्टिंग, चाहे दिवाली हो, चाहे न्यू ईयर हो, चाहे क्रिसमस हो, इसने ना लोगों को मिलाने की बजाय ना लोगों को दूर कर दिया है, ना चाहते हो भी दूर कर दिया है। आप किसी को कुछ भी दे दीजिए, लेकिन सामने वाला अपने हिसाब से ही उस चीज़ को लेगा। आप अपनी मर्ज़ी से चाहे जिसको जो भी दो, चाहे हम दे रहे हैं, चाहे कोई हमें दे रहा है, अब कोई उसको एक्सेप्ट करता है, नहीं करता है, उसे अच्छा लगता है, नहीं लगता है, ये वाहियात इन चीज़ों में हम फंस के रह गए हैं। लाइफ में और भी चीज़ें हैं सोचने के लिए, लाइफ में और भी चीज़ें हैं फोकस करने के लिए, लेकिन एक प्रेशर बना रहता है पूरे टाइम दिमाग पे कि ओ क्या देना है, क्या करना है। तो मेरे इस पूरे वीडियो का ये उद्देश्य है कि ठीक है, गिफ्टिंग करिए, बिल्कुल करिए, मगर कहीं ना कहीं आई थिंक वी ऑल एज इंडिविजुअल्स वी मस्ट थिंक ऑफ rationalizing it, and learn to draw line. हम जब लाइन खींचते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें रुकना भी पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें रुकना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम लाइन ड्रॉ करे जा रहे, तो कहीं ना कहीं अब मेरे ख्याल से रुक जाना चाहिए। ऐसी चीज़ें लानी चाहिए जिससे हम लोग जुड़ें, हम लोग टूटे नहीं, हम लोग एक दूसरे को समझें, परखें नहीं, क्योंकि इस गिफ्टिंग ने समझना कम, परखना ज़्यादा शुरू कर दिया। किसी से पर्सनली मिलते हो, वो तो मिलना जुलना बढ़ा दिया, लेकिन दिलों में दूरियां कर दी किसी तरह, ऐसा मुझे लगता है। और ये मैं किसी को पर्सनली टारगेट करके नहीं कह रही हूँ, ये मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ अपने आसपास हर जगह, और मैं खुद महसूस कर रही हूँ कई सालों से कि मुझे लगता है इस ट्रेंड का कोई फ़ायदा है। सिर्फ और सिर्फ ये एक मार्केटिंग गिमिक है। लाखों करोड़ों का टर्नओवर है। अगर आप देखें तो ये जो गिफ्टिंग का पूरा मार्केट है, यहाँ सिर्फ गिफ्ट्स की बात करी जाए तो लाखों करोड़ों का टर्नओवर है। उसके अलावा पैकेजिंग का अलग मार्केट है। अगर आपको वाकई गिफ्ट करना है तो एक दूसरे को गिफ्ट करने की जगह हम किसी ज़रूरतमंद को दे दें कोई चीज़। शो ऑफ है, ये दिखावा सा हो गया है एक दूसरे को देने का। उसकी जगह हम पैसे ही खर्च करने हैं तो सही जगह करिए जहाँ पे किसी का भला हो, मुझे तो ये लगता है। और रही बात गिफ्टिंग की, तो अरे यार मुंह मीठा कर लो एक दूसरे के घर जाके, उतना काफ़ी है। ऐसे ट्रेंड की ज़रूरत किसको है? सोचिएगा ज़रूर इसके बारे में, हमें सोचना चाहिए इसके बारे में। मैं इस वीडियो को लाने से पहले मैंने बहुत सोचा और मैंने पूछा भी लोगों से। मैंने कहा मैं ये वीडियो लाऊं कि नहीं लाऊं, तो मुझे घर पे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, तुम पागल हो रही हो क्या, ऐसी बातें करने वाली हो तुम, लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। तो मैंने कहा हर जगह पॉलिटिकली करेक्ट होना और सिर्फ यही सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर हम सही बात कब कर पाएंगे। और मैं यहाँ जो बात कर रही हूँ बहुत ही तार्किक ढंग से अपनी बात को रख रही हूँ। मैं यहाँ पे किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे गिफ्टिंग के इस चलन की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अब इसको रोक देना चाहिए या एक मोड़ दे देना चाहिए कि ये कुछ तो मतलब कुछ भला कर दे हमारी सोसाइटी का। फ़िलहाल तो नहीं कर रहा है, एक ज़रिया है जिससे कंपनियां खूब गाड़ी कमाई कर रही हैं, मुझे तो ये लगता है। आपको क्या लगता है? चाहती तो इसको रोक सकती थी यहाँ पे, मैं सोचती कि बुरी लगूंगी और क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ये वीडियो लाऊंगी और मैं इस पर बात ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये मेरे मन की बात थी। मेरे मन में बार बार ये चीज़ उठती है और हर साल हिलोरे मारती है कि क्या ये पागलपन, गिफ्टिंग। आपको क्या लगता है? आप ज़रूर बताइएगा, मैं जानना चाहती हूँ आप सबकी राय इसके बारे में। और ये भी बताइए कि इसके क्या विकल्प हो सकते हैं, मतलब इसके क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। जब तक हम आपस में इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक हम एक समाज के तौर पर जुड़ेंगे नहीं हम, तब तक हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे। तो हमें इन चीज़ों से, मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों से, इन छोटे छोटे कदमों को उठाकर ही हम कहीं ना कहीं अपने इंडिया को आगे बढ़ा सकते हैं।
और यदि हमें डुबोना ही है तो फिर तो कई तरीके हैं डुबोने के। ये सब करके हम अमीर तो नहीं हो रहे। ये सब करके हमें मतलब ये एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाली बात है कि कौन अमीर हो रहा है, ये सोचने वाली बात है कौन अमीर हो रहा है। ये सब करके हम नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे। और जो हो रहे हैं वो पैसे जो कमा रहे हैं, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, वो पैसे किन चीज़ों में इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या वो हमारे भले के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? मुझे नहीं लगता। समय आ गया है हम सब के लिए कि इन बातों को लेकर थोड़ा जागरूक होने का। और यदि हम वाकई सोचते हैं कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो इन तरह छोटे छोटे कदमों को हमें उठाना होगा और जो चीज़ें फिजूल की हैं उनको रफ़ा दफ़ा करना होगा, उन्हें एलिमिनेट करना होगा। कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। मुझे तो ये लगता है। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगता है। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आप सबके इसमें क्या ओपिनियन है, क्या राय है। और प्लीज़ फ्री होकर अपनी राय दीजिएगा। यहाँ पे ये बिल्कुल मत सोचिए कि सही लगेंगे गलत लगेंगे, नहीं, दिल खोल कर अपनी राय दीजिए निसंकोच। मैं आप सबकी ओपिनियंस, आप सबके सजेशंस पढ़ना चाहूँगी और मैं आगे और भी वीडियोस लाऊँगी। कोशिश करूँगी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊँ। जो भी कंटेंट क्रिएट करूँ वो किसी न किसी तरह मददगार हो हम सब के लिए। आप सब अपना ध्यान रखिए। मौसम बदल रहा है, त्यौहार जो होता है वो परिवार से ही बनता है और यही टाइम है। फेस्टिव स्पिरिट क्या होती है, सब लोग मिलते जुलते हैं, आपस में हंस बोल लेते हैं। अगले वीडियो तक इतना ही। चलिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।